तो आज का चैप्टर जो पाचन तंत्र का 2 है, इसमें हम समझाएंगे कि छोटी आंत में खाना कैसे पचता है, ठीक है। और छोटी आंत में मतलब पूर्ण पाचन कैसे होता है। अगर ये छोटी आंत में हमारा पाचन पूर्ण होता है तो ये कैसे होता है, ये सारा चीज इसमें समझाएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से चर्चा होगी जो है तो पित्ताशय और अग्नाशय, ये हमारे मतलब खाना को कैसे पचाते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपको बता दें सबसे पहले कि ये जो हमारा खाना, जहां पर अभी हमने पिछले आपको पढ़ाया था कि खाना हमारा जो स्टोर होता है जहां पर हमारे पेट में, उसको हम कहते हैं काइम। जो बोलस होता है जिसको हम कवर बोलते हैं, और उसको हम मतलब कई बार चबा चबा करके जब खाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि मतलब वो हमारे पेट में जाता है, जिसको हम बोलस कहते हैं, ठीक है। अभी कोई चीज मुंह में आपके फंसता है तो आप निकालते हैं ना उसको, फिर निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। और मिठाई होता है तो खा भी लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर जब ये आता है तो फिर ये हमारा खाना यहाँ नीचे आता है। ये खाना जब हमारे छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन कैसे होता है, ठीक है। तो छोटी आंत में जब पूर्ण पाचन होता है, ये छोटी आंत कहती है कि हम खाना तभी पचाएंगे जब खाना क्षारी हो, ठीक है। ये कहती है कि हम खाना तभी पचाएंगे छोटी आंत कि जब खाना हमारा मतलब क्षारी हो। तो इस क्षारी बनाने के लिए, ये क्षारी बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ये तो पहले से इसको यहाँ पर होता क्या था कि यहाँ हाइड्रोक्लोराइड होता था जिसको वो अम्लीय कर दिया था। खाना को यहाँ पहले से ही अम्लीय है और ये अम्लीय खाना को छोटी आंत पचाएगी नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब खाना एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर मतलब कहीं कोई गड़बड़ हो जाता है तो आदमी को डिकार कैसा आता है, आपको खट्टा मीठा डिकार आएगा, या तो कभी कभी तो बहुत मतलब कड़वी टाइप की डिकार आती है जिसमें पित्त का ज्यादा उत्पन्न हो, मतलब जब खाना में मिल जाता है पित्त तो वो खाना हमारा किस तरीके से मतलब थोड़ा सा कड़वी टाइप की ढकार आती है, ठीक है। और अगर दोनों का संतुलन ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोराइड और जो अपना क्या कहते हैं ये पित्त, दोनों अगर का बैलेंस ठीक है तो आपको खट्टी मीठी डकार आएगी, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते। ये हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वाला वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा। तो हाँ, अब इसमें होता क्या है, जब ये खाना हमारा नीचे आता है तो इसमें जब हमारा खाना नीचे आता है तो इसमें हमारे 3 एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। अग्नाशय से हमारे 3 एंजाइम निकलते हैं, उसमें क्या क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। अग्नाशय में हमारे यहाँ यह एक ग्रंथि है, ये जो पूर्ण पाचक एंजाइम है, ठीक है। तो इसमें हम शॉर्टकट में याद करने के लिए हमने एक यहाँ टिप्स लिख दिया है, लेट, ठीक है। तो पहले जानते हैं लेट। लेट को हम कहते हैं लाइपेज, ठीक है। ये लाइपेज क्या पचाता है भाई, इसमें जब छोटी आंत में जब खाना आता है तो यहाँ पर जब ये उत्पन्न होता है अग्नाशय के द्वारा, तो अग्नाशय में हमारे क्या क्या होता है, लाइपेज। तो लाइपेज आप याद कर सकते हैं, लाइपेज को हम वैसे हिंदी में लासा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस लासा को पचाता है, लिपिड को पचाता है, फैटी चीज को पचाता है और तेली पदार्थ को पचाता है, ठीक है। ये तो लाइपेज समझ में आए। अब इसके बाद ये इसका क्या काम क्या है भाई, यहाँ पर ये 3 हार्मोन्स जो छोड़ा था, दूसरा नंबर क्या है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर आता है एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज स्टार्च मंड और मंड को पचाता है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि ये जो स्टार्च है तो ये तो मुंह में पाचन हो गया था, आपने पहले पढ़ाया था। तो भाई इसमें समस्या ये है कि जब ये लाइपेज जो है, तो लाइपेज हम खाना कभी जल्दी जल्दी में खा लेते हैं, अरे हमको जाना है कहीं, मान लीजिए जल्दी जल्दी हमने खा लिया, उसमें हम बराबर उसको चबाए नहीं, तो जो चोकर युक्त पदार्थ है वो हमारे नीचे जब गया तो हमारे काइन में बोलस के द्वारा बन के यहाँ पर काइन में हुआ, और जब हमारे पेट में जब आया, तो जब ये पेट में आया तो जब ये छोटी आंत में जाएगा तो यहाँ पर अभी बैल को आपने देखा होगा, तो बैल लोग क्या करता है, खाना तो खा लेता है जल्दी जल्दी, चारा भूसा जो भी है कई तरह का खाना खाता है, और खाने के बाद क्या करता है, वो पगुरी करता है। ऐसे पगुरी करता है, वो क्या करता है, खाना को निकालता है, मुंह में उसका खाना पचता है, स्टार्च उसको कहते हैं, ठीक है।
मंड जो होता है, जो चोकर युक्त होता है, उसको पचाता है लाइपेज। ठीक है, अब ये लाइपेज, अब आप यहाँ पेप्सिन, ये हमारा पेट क्या है, प्रोटीन को मात्र पचाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन को पचाता है, लेकिन ये जो छोटी आंत है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को पचाता है। ठीक है, अब ये जो पेप्सिन है, समझेंगे, जो ये पेप्सिन जो होता है, तो पेप्सिन ये क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन को क्या है, पेप्टोन, पेप्टोन क्या है, पेप्टाइड। ठीक है, ये प्रोटीन कहाँ पचता है, पेट में। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो पेप्सिन है, उसको हमारा जो ये जब नीचे आएगा तो अग्नाशय में, तो अग्नाशय से जब नीचे आता है तो ये पेप्टोन और पेप्टाइड में बदल जाता है, तो यहाँ पर ये पचता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जब ये खाना, ठीक है, जब हमारा यहाँ खाना काइन में था, अब ये धीरे धीरे करके जब नीचे आएगा, आप देख रहे हैं, ये जब नीचे आता है, जब ये खाना हमारा नीचे आएगा, यहाँ पहले पेट में था, अब ये खाना जब नीचे आता है तो ये छोटी आंत उस समय कहती है कि हम खाना को तभी पचाएंगे जब खाना क्षारीय हो। ठीक है, जब खाना क्या हो, क्षारीय हो। तो जब खाना क्षारीय हो, हाँ, जो बसा को पचाता है उसको एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब हाँ, अभी जब ये खाना क्षारीय हो तो ये पित्त जो होता है, पित्त जो होता है, तो उसका जो उसमें जो पित्ताशय में हमारे पित्त होता है, एक पित्त रस है जो हमारे मतलब खाने को वो क्षारी बनाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है आगे बताते हैं आपको। तो ये जो पित्त है उसका पीएच मान 8 होता है। ठीक है, वो इतना ज्यादा मतलब उस तरीके का होता है कि इसका 8 होता है। भोजन को क्षारीय बनाता है पित्त। ठीक है, बसा को जो पचाता है उसको इम्यूनिफिकेशन कहते हैं, और इंजाइम ना होकर पाचन का कार्य करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ठीक है, क्योंकि इसने भोजन को क्या किया, ये पहले से अम्लीय था, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ था काइन में मेरे, ये जब पेट में गया तो हाइड्रोक्लोराइड हम यहाँ पर मिला देते हैं, और जब ये नीचे आता है तो हमारा लीवर उसमें जो क्षार मिला करके उसमें उसको क्षारी कर देता है। ठीक है, इसमें अम्ल, ये जब क्षारीय कर देता है भोजन को, तो ये फिर हमारा छोटी आंत उसको पचाता है। ठीक है, हाँ, अब इनको उत्तेजित कौन करता है, ये कैसे जानेंगे कि हमको कब छोड़ना है। ठीक है, तो इसको जब हम हमारा जो पित्ताशय है, सूचना कौन देता है, उत्तेजित कौन करता है, खाना आ रहा है, यदि हम खाना को जब अंदर लेते हैं तो इन लोगों को कैसे पता चलता है कि हमको कब कब क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इसको जो उत्तेजित करता है, यानी कि पित्ताशय को उत्तेजित करता है कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है एक इसमें अम्ल, वो उसको उत्तेजित करता है, तो ये पित्त छोड़ता है, तो पित्त छोड़ करके खाने को वह क्षारी कर देता है। ठीक है, तब फिर ये हमारा छोटी आंत पचाता है। ठीक है, अब इसमें जो, अब इसको कौन, अग्नाशय को कौन करता है, अग्नाशय को कौन मतलब इसको सूचना देता है, तो इन तीनों अग्नाशय में हमारा जो 3 छोर इसमें हमारा अम्ल निकल रहा था, इसमें रस निकल रहा था, इसको हम कहते हैं सेक्रेटिन। यहाँ पर हम आप लिख सकते हैं, यहाँ पर सेक्रेटिन। ठीक है, सेक्रेटिन, ये अम्ल निकलता है। ठीक है, ये हमारा उत्तेजित किसको करता है, अग्नाशय को, जिसमें रस निकलता है, तो ये हमारा जो है तो भोजन को यहाँ पर ये अम्ली करता है, और जब ये पित्ताशय से जब हमारा रस जाता है लीवर, अब ये देखो होता क्या है, यहाँ पर 2 चीज होता है, एक पित्त होता है, एक लीवर होता है। तो ये पित्ताशय, पित्त को हम पित्ताशय भी बोलते हैं। तो जो लीवर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं अच्छे से, ये जो लीवर है, तो लीवर किसको बनाता है, पित्त बनाता है, और जब ये पित्त को स्टोर कहाँ करता है, पित्ताशय में। ये दोनों चीज यहाँ पर रहता है। अब इसको उत्तेजित कौन करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये इसको उत्तेजित करता है, तो ये खाना में छोड़ता है क्या, क्षारीय अम्ल छोड़ता है, तो इसको क्षारी कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, तो उसमें ये चीजें हमने नहीं बताया था, जो पित्ताशय और अग्नाशय के बारे में, छोटी आंत में कैसे पचता है। अब यहाँ छोटी आंत में जब खाना जाता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ी आंत में जाएगा, फिर ये मल के द्वारा त्याग कर दिया जाता है, जिससे खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है।